Hello everyone. बच्चों, in this video we have our maths practice set 14. हमने already HCF और LCM का sums तो कर लिए हैं. We have proper explanation for that. And now in this equation, in this exercise also we have some sums related to the same things, HCF and LCM. पर यहाँ पर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पढ़े. Product of HCF and LCM is equal to product of the given numbers. That means दो नंबर्स आपको अगर दिया क्वेश्चन और उनका HCF और LCM निकालना था, आपने HCF और LCM निकाले और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा वो आंसर वो दोनों नंबर को इंटू करने के बराबर में रहेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल 4 और 6 का LCM और HCF आपने निकाला. सपोज HCM हो गया 2 और HCF हो गया 2 और LCM क्या बन गया उसका 4 और 6 का LCM हो गया 12. तो ये जो LCM और HCF को इंटू करो 2 और 12 आपको मिलेगा 24. और ये जो नंबर क्या था, किसका आंसर किसका कौन से दो नंबर्स का HCF और LCM हमने निकाले 4 और 6 का, उन दोनों को इंटू करो 24 तो सेम मिला. ओके, नाउ in this practice that the first question given is choose the right option. करेक्ट ऑप्शन को या सही ऑप्शन को इसमें से सेलेक्ट करो. दिस इज द हेडिंग ऑफ द सम. फर्स्ट वन, द HCF ऑफ 120 and 150 is dash. 120 और 150 का HCF is what? What is the HCF of 120 and 150? There are four options. Option number 1 30, option number 2 45, third option 20 and fourth option 120. So we have to find out the HCF and LCM of these two numbers. The easiest way to find out the equation, the answer is writing these two numbers in this way. Both the numbers come in the table of 2, 2 6 are 12, 0, 2 zeros are 0, 2 7s are 14, 15 में से 14 तक हुआ, 1 remains, so this number will becomes 10. 2 5s are 10. वापस से आप आगे बढ़ेंगे. आप चाहे तो इसको 3 के टेबल में बोल सकते हैं, नहीं तो 5 में भी 3 लिखें. 3 के टेबल में 6 आएगा, 3 2 सा और ये 0 कॉमा 3 के टेबल में 7 कंप्लीट नहीं आता, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 तक आएगा. 3 3 सा 9 है, वो नहीं हमारे पास, तो 3 2 सा 6, 6 जाने के बाद इधर 1 बचा है, सो दैट विल बी 15. 3 5 सा 15. अभी ये दोनों नंबर किस में जा रहा है, ये दोनों जाता है 5 के टेबल में. 5 5 4 सा 20, 5 5 सा 25, ये भी हुआ. अब कॉमन कोई सेम, मतलब ये दोनों नंबर कोई सेम टेबल में नहीं जाता, तो इतना अगर आप इंटू करोगे यू विल गेट द HCF. जो कॉमन है ये पूरे, ये दोनों नंबर कोई सेम टेबल में नहीं जा रहा, इसके लिए आगे नहीं किया. HCF के लिए इतना बस हुआ. इन तीनों को इंटू करो, 5 3 सा 15, 15 2 सा 30, so HCF is 30. So which option is correct? First one, that is 30. Understood or not? Now the HCF of this pair of numbers is not 1. HCF of this यानी A pair जोड़ी of numbers, ये जोड़ी नंबर का HCF इज नॉट 1. 1 नहीं है. एक जोड़ी 13 और 17 दिया है, दूसरा ऑप्शन में 29 और 20 दिया है, तीसरे ऑप्शन में 40 और 20 दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन में 14 और 15 दिया हुआ है. 4 ऑप्शन दिया हुआ है जोड़ी का, 4 जोड़ी नंबर्स दिए हैं. इनमें से इसका HCF 1 है या नहीं है, मतलब 1 नहीं जिसका है वो हमें ढूंढना है. नॉट 1 बोला है, तो इसका 1 है क्या चेक करो, इसका 1 है क्या चेक करो, इसका भी देखो, इसका भी देखो. इन चारों में से किसी एक का HCF 1 नहीं है, उसे फाइंड आउट करना है. बाकी तीनों का HCF 1 होगा. तो 1 HCF होने के लिए क्या होना चाहिए. अभी दो नंबर्स है 12 और 13, दो नंबर्स मैंने लिया, ये दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. 12 जाता है 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 12 के टेबल में, पर वो जगह में 13 ओनली 13 के टेबल में जाएगा बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर. तो दोनों सेम टेबल में नहीं जाता, तो कोई कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है. और HCF में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन लिखते हैं.
जब कोई भी कॉमन नहीं तो हम क्या लिखते हैं 1, क्योंकि 1 के टेबल में दोनों जाता है, 1 के टेबल में नहीं जाता ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो कोई भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आपके पास दिया और आपसे बोला कि उसका HCF फाइंड आउट करो, तो आप चेक करेंगे ना वो दोनों कौन सा सेम टेबल में जाता है, दोनों के लिए कॉमन डिवाइसर, कॉमन फैक्टर क्या है। पर यहाँ पर ये केस में दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, सेम टेबल में जाता ही नहीं, तो ऐसा केस में क्या होगा, HCF 1 होगा। तो हमारे पास इधर इधर दिया हुआ है, ऑप्शंस को आप चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 13 और 17। बच्चों ये 13 एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 13 के टेबल में जाएगा। 17 भी एक प्राइम नंबर है, आप जानते हैं, तो इस वजह से वो भी सिर्फ 1 और 17 के टेबल में जाएगा। अब आप बताइए इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर निकला? बिल्कुल नहीं, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इनका LCM सॉरी HCF, LCM में कॉमन नहीं अनकॉमन भी यूज़ होता है, वो भी आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो इनमें इन दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा सिर्फ, क्योंकि वहाँ पर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, इज इट क्लियर? तो इसका HCF 1 है, तो हमें जिसका HCF 1 नहीं है वो ढूंढना है, बराबर। अभी इसको देखते हैं, 29 एक प्राइम नंबर है, कोई टेबल में नहीं जाता सिवाय 1 और 29 के। तो और 20 को देखो, 20 प्राइम नंबर तो नहीं है, वो 2 में जाएगा, 4 में जाएगा और 5 में जाएगा, काफ़ी नंबर्स में जाता है। लेकिन दोनों का कॉमन क्या है, ये तो अकेले इसमें कौन कौन आने वाला है, सिर्फ 1 और 29 ही आने वाला है। और ये 20 में तो 29 नहीं होता, 20 का फैक्टर्स में 29 नहीं आता, ओनली 1 कॉमन है, बराबर। दोनों सेम नंबर में सेम टेबल में नहीं जाता, तो इसका भी HCF क्या है, 1 है, इसका भी HCF 1 है। इसका देख लेते हैं, 40 और 20, 40 जाएगा 2 में, 4 में, 10 में, 5 में, और ये 20 भी जाता है, दोनों सेम टेबल में जाता है, दोनों सेम 2 के टेबल में जाता है, 4 के टेबल में जाता है, 5 के टेबल में जाता है, 10 के टेबल में जाता है। तो इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर बहुत सारे हैं। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि इसका जो HCF है 1 बिल्कुल नहीं रहेगा। 1 कभी रहता है जब कॉमन फैक्टर कुछ नहीं रहता है 1 के अलावा, यहाँ पर बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स है, तो इसका HCF, ये 2 नंबर का HCF 1 नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। विच ऑप्शन इट इज़, थर्ड वन। फिर भी कंफर्म करने के लिए फोर्थ वाले को भी चेक कर लीजिए, 14 और 15, 14 जाता है 2 और 7 और 14 के टेबल में, 15 जाता है 3 और 5 और 15 के टेबल में, 1 तो रहता ही है, कोई भी कॉमन नहीं है सिवाय किसके, 1 के, तो इसका भी HCF 1 निकला। तो किसका HCF 1 नहीं है, 40 20, ये जोड़ी का HCF 1 नहीं है। Okay, now the next question, next heading is find the HCF and LCM. HCF भी फाइंड आउट करो, LCM भी फाइंड आउट करो। पहले दोनों नंबर का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो 14 लिखा, दूसरा मेथड से भी कर सकते हो, एक साथ 14 और 28 को सामने 2 के टेबल में जाता है, 2 7 सा 14, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, वापस से किया 2 के टेबल सॉरी 7 के टेबल में, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14। अभी इन दोनों का कोई कॉमन नहीं होता, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, HCF। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसी मेथड से यहाँ पर कर रही हूँ, तो मैंने HCF लिख दिया। ओके, लेट मी राइट डाउन HCF। इन दोनों का HCF के लिए ये दोनों जो कॉमन है ना, उन दोनों को इंटू करो, दैट इज 2 इंटू 7, 2 7 सा 14 इज द HCF। HCF क्या बन गया, 14। अभी LCM चाहिए आपको, LCM के लिए क्या करो, इन दोनों को इंटू करो, इंटू अभी अनकॉमन क्या है जो लास्ट में है, ये पड़ा हुआ है, मतलब आप क्या कर सकते हो, चाहे तो आगे बढ़ा सकते हो 2, ये 1 ऐसे रहने दो, 2 1 सा 2, तो लास्ट में ये जो है दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसको भी साथ में लेना है, अनकॉमन को भी साथ में लेकर आप इंटू करो, 2 7 सा 14, 14 2 सा 28। वैसे आप डायरेक्टली देखेंगे तो 14 और 28 दो नंबर्स आपको दिया है, इसमें से छोटा नंबर के टेबल में बड़ा नंबर जाता है। देखो 14 1 सा 14, 14 2 सा 28, जब छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर जाता है तो छोटा वाला HCF होगा, बड़ा वाला LCM होगा। देखिए छोटा वाला 14 HCF बन गया, बड़ा वाला 28 LCM बन गया, ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा और हेडिंग में साथ साथ ये पूछा कि फाइंड द HCF एंड LCM बाय मियर ऑब्जर्वेशन,
सिर्फ देख के बताओ बिना कैलकुलेशन किए, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। छोटे का टेबल में बड़ा जाता है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट HCF is equal to 14 and LCM is equal to 28. Now the next question given here is 32 and 16. 32 और 16, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यही मेथड आप यूज़ कर सकते हो। 32 लिखा और 16 लिखा। ओके, दोनों किसके टेबल में जा रहा है, 2 में। 2 1 ज़ा 2 और 1 बचेगा यहाँ पर, ये बन गया 12, 2 6 ज़ा 12 और ये हुआ 8, 2 के टेबल में 8 ज़ा 16, वापस 2 में जाएगा, 2 8 ज़ा 16 और ये जाता है 2 4 ज़ा 8, फिर से जाएगा 2 में, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसके बाद दोनों सेम टेबल में नहीं जा रहा है, तो आपका HCF के लिए यहाँ तक ही लेना है आपको, जो कॉमन है। तो आप लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पूरा इंटू कीजिए, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, HCF मिल गया 16। LCM के लिए क्या करेंगे, ये पूरा 16 तो लिखेंगे आप, कंप्लीट कर लो HCF पूरे, बाकी क्या बचा जो अनकॉमन है, 2, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कितना हुआ 32। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि छोटा जो नंबर है 16 उसके टेबल में 32 जाता है, 16 1 सा 16, 16 2 सा 32, सो द स्मॉलर वन विल बी द HCF एंड द बिगर वन विल बी द LCM। ये कब होगा ऐसा, दो नंबर्स दिए जो क्वेश्चन में, उसमें से छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर जाता है तो छोटा वाला HCF में यूज़ कर सकते हैं, बड़ा वाला LCM में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर्स है, 17, 102, 170। ये भी इसी मेथड से मैं करने जा रही हूँ, 17, 102, 170। ओके, 17 एक प्राइम नंबर है, वो किसी और टेबल में नहीं जाता है सिवाय 1 और 17 के, ठीक है। ये 170 भी 17 के टेबल में जाता है, 17 10 सा बचा, ये 102 के बारे में, वो भी 17 के टेबल में अगर जाता है तो हम कर सकते हो, कॉमन मिल जाएगा। तो 17 का टेबल आपको देखना पड़ेगा इसके लिए। तो लास्ट में क्या है, देखो 2 है, ये जो नंबर है उसमें 2 है, तो 17 के टेबल में 102 कब आएगा देखने के लिए, 7 का टेबल में लास्ट में 2 डिजिट आने वाला नंबर देखो, जैसे 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, लास्ट में 4 है, 2 आने पे हमें रुकना है, 7 3 सा 21, लास्ट में इसका 1 है, 7 4 सा 28, लास्ट में 8 है, 7 5 सा 35, लास्ट में 5 है, 7 6 सा 42, लास्ट में 2। देखो तो 7 6 सा 42 है, तो 17 6 और शायद 1 और 2 हो सकता है। अगर आपको 17 का टेबल बाय हार्ट नहीं है तो ये मेथड से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया, 17 6 सर काउंट करके देखा, 17 6, लेट्स सी 17 6 हाउ मच, 6 7 सा 42, 4 कैरी, 6 1 सा 6 और 4 10, 102 हुआ, दैट मीन्स 102 भी 17 के टेबल में जाएगा। तो 17 इधर लिखा, 17 1 सा 17, 17 6 सा 102, 17 1 सा 17 और 0 कितना हुआ, इधर 1 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 10। अब ये तीनों कोई सेम टेबल में जाता है, बिल्कुल नहीं, तो हमारा HCF इधर रेडी हो गया, जो कॉमन है सिर्फ उसको लेंगे, दैट इज 17। HCF मिल गया 17। अभी LCM के लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा, ये दोनों सेम टेबल में जा रहा है इसलिए आगे जाना पड़ेगा, अगर सेम टेबल में नहीं जाता तो हम इधर ही इंटू कर लेते थे। दोनों जा रहा है 2 के टेबल में, 1 को वैसे ही नीचे लिखा, और ये 2 3 सा 6 और ये 2 5 सा 10। अब आप देखोगे तो ये तीनों सेम टेबल में जाता नहीं, ये दोनों भी सेम टेबल में नहीं जाता, कोई भी दो नंबर सेम टेबल में नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, इसको 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 पूरे इंटू करेंगे तो हमें LCM मिलेगा। तो LCM इज इक्वल टू, उसमें पहले HCF तो आएंगे ही 17 इंटू ये दोनों में कॉमन वाला 2 इंटू अनकॉमन वाला 3 और 5। चाहे तो आप और भी आगे कर सकते हो, 3 से लेकर 1 1 और ये 5 नीचे उतरेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में 5 से करेंगे, वो भी 1 ये भी 1 ये भी 1, ऐसा कर सकते हो, पर करेंगे तो भी आंसर तो यही मिलेगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, 17 3 सा 51 होता है, ओके, 17 3 सा 51 और ये 2 5 सा 10, 51 10 सा 150,
51 टेन ज़ा 150। तो ये केस में भी आप देख सकते हैं, देखो 17, 102, 170, ये तीनों ये छोटे नंबर के टेबल में मतलब ये दोनों भी बड़े दोनों छोटे नंबर के टेबल में जा रहे हैं, बराबर। इसमें भी जा रहा है, सॉरी ये इसमें जा रहा है, ये भी इसमें जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर होने की वजह से एलसीएम आपको सबसे बड़ा वाला नहीं मिला, एचसीएफ लेकिन छोटा वाला मिला, एलसीएम डायरेक्ट नहीं मिलता। ओके, अगर 2 नंबर्स होते, छोटा नंबर बड़े के टेबल, सॉरी बड़ा टेबल छोटे नंबर के टेबल में जाता है तो बड़ा वाला एलसीएम होता है और छोटा वाला एचसीएफ होता है। यहाँ पर एचसीएफ तो छोटा वाला ही है क्योंकि 17 के टेबल में सभी जाते हैं। ओके, हमें दिया गया हुआ नेक्स्ट सम में 23 और 69, 23, 69। आप यहाँ पर देखोगे तो 23 जो छोटा नंबर है उसके टेबल में 69 जाता है, 23 3 सा, तो यहाँ पर ही डायरेक्ट आंसर हो गया। एचसीएफ 23 है और एलसीएम 69 है, एचसीएफ 23 है और एलसीएम 69 है। ओके, फिर भी हम कैलकुलेशन करते हैं। 23 एक प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ और सिर्फ 23 के टेबल में और 1 के टेबल में जाएगा। 69 प्राइम नंबर नहीं है, 69 3 के टेबल में जाता है, 23 3 ज़ा 69 होता है, तो हमने 23 से किया, 23 1 ज़ा 23, 23 3 ज़ा 69। ये आपको समझना चाहिए क्योंकि 23 का टेबल तो नॉर्मली हम बाय हार्ट करते नहीं हैं, फिर भी सिंपल से कैलकुलेशन है, 23 को 3 टाइम्स प्लस करोगे तो 69 मिलता है, तो मेंटली भी हम ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हो गया कॉमन, इसके अलावा और कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ में हम लिखेंगे जो कॉमन है दैट इज़ 23, और एलसीएम में हम क्या लिखेंगे, जो कॉमन है और अनकॉमन है दोनों को इंटू, यानी 23 इंटू 3 दैट मीन्स 69। सो जिस तरह मैंने पहले बोली थी वैसे ही हुआ ही है। एचसीएफ 23 दैट स्मॉलर वन, एलसीएम 69 द बिगर वन। ये कभी होगा जब छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है फाइंड द एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करना है, 36 और 42 को दिया हुआ है। इसी मेथड से हम करते हैं, 36 और 42 दोनों 2 के टेबल में जाता है, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, यहाँ पर 16, 2 8 ज़ा 60, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे कुछ स्पेशली बचा नहीं है 2, अभी ये 2 1 ज़ा 2, वापस ये दोनों नंबर 2 के टेबल में तो नहीं जाता लेकिन दोनों 3 में जाता है, 3 3 9 ज़ा 18 और 3 7 ज़ा 21, सॉरी 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। अभी ये दोनों कोई सेम टेबल में नहीं जाता, बराबर। तो अलग अलग लेना है ले सकते हो, नहीं तो फिर डायरेक्ट इसको ले सकते हो। चलो मैं अलग अलग ले रही हूँ। 2 के टेबल में ये जाता है, 2 3 ज़ा 6, 7 नहीं जाता, वापस 3 में ये जाता है, ये नहीं जाता, इसे ही रखा, 7, ये 7 1 ज़ा, इस तरह कंप्लीट नीचे 1 1 आने तक कर सकते हो। आंसर है दैट इज़ एलसीएम इज इक्वल टू, ये पूरे इंटू करना है, अदरवाइज आपका ये दोनों कॉमन है, 2 इंटू 3, यहाँ से अनकॉमन हो गया 6 इंटू 7, डायरेक्ट आप कर सकते हो, अदरवाइज 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू कीजिए, 3 2 सा 6, 6 2 सा 12, 12 3 सा 36, 36 इंटू 7, अदरवाइज 7 3 सा 21 इंटू 3 2 सा 6, 6 2 सा 12 इंटू कीजिए, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 0, 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, 2 5 2, 252 इज द एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 25 और 30 है। अगर अभी जितना मैंने सम्स करा है अभी जस्ट रिसेंट, वो सम का अगर मेथड आपको नहीं समझ में आया तो इसको सेपरेट भी कर सकते हो। सेपरेट इस तरह होगा, 15 को पहले करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, और 30 को भी इस तरह करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो अभी एक एक करके हम लिख सकते हो। 15 को लिखना है उसके फैक्टर्स 3 इंटू 5, बराबर। यहाँ पे 15 का फैक्टर्स हमने किया है। अभी नेक्स्ट 25 का फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 5, और 30 का फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5। और उसमें अभी एलसीएम लिखने के लिए सबका कॉमन क्या है देखेंगे, देखो इधर कॉमन है, 1 टाइम यू राइट,
अभी कोई कॉमन सभी में नहीं है, तो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? देखो 15 वाले और 25 वाले में कोई कॉमन अभी बचा नहीं। 25 वाले और 30 वाले में कोई कॉमन बचा है? उसमें भी कोई कॉमन बचा हुआ में से नहीं है। तो अभी 15 वाले और 30 वाले में कोई कॉमन है? यस, 3 है, तो उसको भी 1 टाइम। अभी 3 हो गया, 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये इतना हुआ। अभी अंडरलाइन भी नहीं है, गोल भी नहीं किया हुआ, सा कौन सा है? 5 और 2, उन लोग अनकॉमन फैक्टर्स है, तो उसको भी लिखना है। और इन पूरे को इंटू करो। 5 5 सा 25, 25 3 सा 75, 75 2 सा 150, अदरवाइज 3 5 सा 15, 5 2 सा 10, 15 10 सा 150। तो इस तरह हमें एलसीएम मिल जाता है उसका। और भी क्वेश्चंस है एलसीएम के लिए। क्वेश्चंस बाकी है, कौन सा? 18, 42, 48। चलो इसको भी करते हैं। सेपरेट सेपरेट करना इजी लग रहा है ना? 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। आई एम गोइंग लिटिल फास्ट बिकॉज ऑलरेडी यू हैव सीन द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेनी सम्स। 42 को 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, 3 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। 48 को 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा। तो हमारा 18 का फैक्टर्स हो गया 2 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। और 42 का फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। 48 का फैक्टर्स होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, और इंटू 3। नाउ एलसीएम हम लिखेंगे। सभी में कॉमन व्हाट इज दैट? 2, 1 टाइम। सभी में और कॉमन है 3, इधर भी 3, इधर भी 3, 1 टाइम। अभी सभी में कोई कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है। दोनों में कॉमन है क्या? इन दोनों में नहीं है। इन दोनों में कोई कॉमन, वो भी नहीं। फर्स्ट और लास्ट वाले में कोई कॉमन नहीं है, तो बचा हुआ सभी अनकॉमन है। उनको सबको वैसे ही लिखना है। 3 है, 7 है, और 3 टाइम्स 2 भी है। इन पूरा को अगर आप इंटू करोगे तो आपको एलसीएम मिलेगा। पूरा इंटू करना है। 7 3 ज़ा 21। ओके, यहाँ पे मैं वो 21 लिखती हूँ, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 21 इंटू क्या क्या मैंने लिया? 7, नहीं तो ऐसा करते 3 3 ज़ा 9, 9 7 सा 63, चलो 63 लिया। बाकी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 6 ज़ा 36 और 1 37, 0 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, अगेन 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 6 ज़ा 36 और 1 37, 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, 8 8 10, 1 कैरी, 6 7 8 9 10, 1008। ओके, अभी इस हेडिंग में लास्ट वन मोर सम हमारे पास है 4 12 और 20। मैं पहले की मेथड में कर रही हूँ क्योंकि दोनों मेथड परफेक्टली जान कर रखना अच्छी बात होती है। कोई भी मेथड से बोलो तो आपको करना आना चाहिए। सभी 2 के टेबल में जाता है। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20। अगेन सभी 2 में जाता है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, कोई भी सेम टेबल में नहीं जाता। तो इन दोनों को भी साथ में इनको भी इंटू करो तो आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 60 is the LCM of these three numbers. Okay, so I hope my dear children you must have enjoyed the sums and understood also. Okay, you can clear any doubts if you have, and after watching the video perfectly and writing your work you have to practice it on your own. Okay, bye bye, see you later.